निशांत एक छोटे से गांव में रहने वाला एक मासूम और जिज्ञासु बच्चा था। वह हमेशा नई नई चीजें सीखने और समझने में रुचि रखता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था एक बूढ़ा पेड़ जो गांव के किनारे पर खड़ा था। निशांत हर दिन स्कूल से लौटने के बाद उस पेड़ के पास जाकर बैठता और अपनी किताबें पढ़ता। एक दिन निशांत ने अपनी किताब में एक कहानी पढ़ी। वह कहानी एक छोटे बच्चे और एक जादुई पेड़ की थी। बच्चे ने पेड़ से बहुत कुछ सीखा और उसकी मदद से गांव को एक बड़ी मुसीबत से बचाया। निशांत ने उस कहानी को अपने पेड़ को सुनाया और कहा, काश तुम भी जादुई होते। हंसते हुए पेड़ ने बोला, निशांत, हर पेड़ जादुई होता है, बस उसे पहचानने के लिए सही नजरिया चाहिए। निशांत ने पेड़ की बातों पर ध्यान नहीं दिया और हंसकर घर चला गया। लेकिन वह रात को उस पर बहुत सोचने लगा। अगली सुबह निशांत ने सोचा कि वह पेड़ की बातों को समझने की कोशिश करेगा। उस दिन निशांत ने पेड़ के पास बैठकर अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाने लगा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि पेड़ की शाखाएं उसके आसपास लहरने लगी हैं। अचानक पेड़ की एक शाखा से एक चमकदार प्रकाश निकला और निशांत को चारों ओर की चीजें स्पष्ट दिखने लगी। निशांत ने देखा कि पेड़ की जड़ों में एक छोटी सी गुफा है। वह गुफा में गया और उसे एक पुरानी किताब मिली। उसने उस किताब को खोला और उसने इसे निकलने वाली रोशनी ने निशांत को गांव की पुरानी कहानियों और ज्ञान से भर दिया। अब निशांत समझ गया कि पेड़ सचमुच जादुई होता है। उसने किताब के ज्ञान का उपयोग करते हुए गांव की समस्याओं को हल करना शुरू कर दिया। गांव वाले निशांत को एक महान, समझदार और ज्ञानी मानने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी जादू हमारे आसपास ही होता है, बस उसे देखने और समझने की जरूरत होती है। निशांत ने अपनी जिज्ञासा और मेहनत से यह सीख लिया कि हर चीज में एक गहरा अर्थ होता है, जिसे पहचानने के लिए हमें अपने नजरियों को बदलना होता है। दोस्तों।